बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से व्यापारी आना बंद कर दिए यहाँ पर। ये जो हम लोग जैसे लोग हैं बुन करके बाजार में बेचते थे, 2 साढ़े 2 कर गया, 4 कर गया, ये सब बंद हो गया। लॉकडाउन में बुनकर कितना जो है परेशान हो गया था, ये बताइए। मतलब अगर दूसरे लोग एक दूसरे की मदद न किए होते तो फाका की नौबत थी। आजमगढ़ में ज़्यादा मुसलमानी तादाद है, इसीलिए तो आतंकगढ़ कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ मुबारकपुर विधानसभा में। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो बात करेंगे यहाँ पर कि कैसा सरकार है, मतलब जो अभी 5 साल से सरकार रही है। इसके ज़्यादा जो पूर्वांचल को लोग कहते हैं कि सपा का गढ़ है, खास करके आजमगढ़ को, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और लोग कहते हैं खास करके कि आतंकगढ़ है ये आजमगढ़ को, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर किसका बोलबाला ज्यादा है? यहाँ पे तो अभी इस वक्त MIM का बोलबाला है। MIM मतलब कि ओवैसी साहब का। हो सकता है कि ये आने वाले समय में BJP का भी हो सकता है, सपा का भी हो सकता है, बसपा का भी हो सकता है। कोई रुझान नहीं हो सकता है, कहाँ कोई पलट जाएगा अभी। अच्छा, जो मेरा सवाल यही है कि आजमगढ़ को लोग आतंकगढ़ बोलते हैं, तो इसको सुन के मतलब कैसा लगता है और क्यों बोलते हैं? मतलब कि अभी योगी जी आते हैं तो अमित शाह जी आते हैं तो और मोदी जी आते हैं, तो विकास को अगर छोड़ दिया जाए तो इसको लोग क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों लगता है? इसीलिए कि यहाँ पे आजमगढ़ में ज़्यादा मुसलमानी तादाद है, इसीलिए तो आतंकगढ़ कहते हैं। मुस्लिम होने की वजह से इसीलिए यहाँ पे आतंकगढ़ कहते हैं, जहाँ पे अक्सरियत मुसलमान की तादाद है। एक जो लोग कहते हैं कि ये सपा का गढ़ है, तो ऐसा नहीं है कि ये विकास का गढ़ है? अगर जो भी विकास करेगा उसको हम लोग मानेंगे, ना कि सिर्फ सपा को मानेंगे? देखिए, यहाँ पे जो विकास करेगा उसी को हम लोग मानेंगे, सपा का गढ़ नहीं मानेंगे। कोई भी सरकार हो विकास करेगी, हम उसी सरकार को मानेंगे। BJP हो, सपा हो या बसपा हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, कोई भी हो। बनारस के बुनकरों की तो बात होती है, लेकिन यहाँ मुबारकपुर में जो साड़ियाँ बनती है मुझे नहीं पता था। आजमगढ़ के बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि बनारसी साड़ियाँ बनारस से ज़्यादा यहाँ बनती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। किसी को पता ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो इसके बारे में आप लोग बात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? इसके बारे में सोसाइटी वालों को पता है, इसकी सोसाइटी को पता है ना, सोसाइटी वालों को ही पता है। कार्यकर्ता मुबारकपुर के जो मुबारकपुर सिल्क के नाम से चलती है, उसके बारे में नहीं सबको पता है। वही बता रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे। इसका लाभ जो है तो पावरलूम हैंडलूम को होना चाहिए बिजली विभाग से सिर्फ। इससे हमको मिल नहीं रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। बिजली विभाग जो है हमको 72 रुपये में पावरलूम की बिल देती थी, मुलायम सिंह सरकार थी, जब से अब तक चल रही थी। लेकिन ये जब से योगी जी आए हैं, इसको बार मीटर लगा करके इसकी बिल बढ़ा रहे हैं। इसके पहले जो चीजें थी वो डिजिटल नहीं हुई थी, अभी सारी चीजें जो डिजिटल हो गई हैं, है ना? तो इसकी वजह से मीटर लगाना जरूरी है कि मीटर लगेगा तो चोरी नहीं बिजली की होगी। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, तो ये चोरी नहीं होगी। लेकिन ये सरकार जो है इसके लिए अगर नियम लाती है कि जो हैंडलूम करते हैं उनके लिए हम कुछ बिजली में छूट दें, तो इससे फायदा हो सकता है। नहीं, इससे हैंडलूम को बिजली से कोई ज़्यादा कनेक्ट ये नहीं है। हैंडलूम से पावरलूम से जो चलते हैं, पावरलूम वाले, उनका है मतलब बिजली फिक्स पहले से ही है, 72 रुपया महीना। 72 रुपया महीना उस हिसाब से हम लोग को जमा करना था। जब से ये योगी सरकार आई है, हम लोग के लिए मीटर ज़बरदस्ती लगवा रही है। मीटर के लिए कभी कहती है कि मीटर से बिल होगी, जमा होगी, तो मीटर वाले जो है परेशान हो जाते हैं। बिजली विभाग का नाम है, बुनकर परेशान हो जाते हैं। तो बुनकर सारे बुनकर मान लीजिए आजमगढ़, बनारस है, मऊ है, जलालपुर है, टांडा है, सारे बुनकर मिल करके जाते हैं, कुछ अपनी बातें रखते हैं, कुछ थोड़ा सा फिर आश्वासन देते हैं, फिर वही चलने लगता है, फिर वही चलने लगता है। सरकार को ये चाहिए कि जो बुनकर है उनके लिए एक नियम लाए। बिजली में छूट 72 मुलायम सिंह सरकार ने 72 रुपया बिजली में छूट दिया था। 72 रुपया हमको देना है महीने का, फ्री पावरलूम 72 रुपया महीने का, तो वो हम लोग जमा करें। उसके बाद अब ये क्या नाम है, ये सरकार जब से आई है तब से हम लोग को लिए बहुत परेशान किया है। सबसे पहले बताइए अपना नाम। मेरा नाम हाजी मोहम्मद अहमद। किसको वोट देंगे आप? मैं सपा को दूंगा। आप सपा ही है? इसलिए
सबक दूंगा कि इस मुबारकपुर विधानसभा में जो कुछ भी आज तक अगर कुछ किया है तो सपा सरकार ने किया है। चाहे सपा सरकार के वक्त में रोडवेज बन गया और यहाँ पर जो अस्पताल उन्हीं के वक्त का बनाया है। ये रोड जो मोहम्मदाबाद वाला सपा सरकार में जो है बना, जो कुछ यहाँ मिला है सपा सरकार में मिला है। और वितरण केंद्र यहाँ पर बुनकरों के लिए जो है तामीर किया गया सपा सरकार में। जो सपा सरकार ने इमारत जो है बनवा दिया, सरकार चली गई, उसी तरीके से मुबारकपुर का रोडवेज भी पड़ा रह गया, चालू नहीं हुआ। वहाँ 4 बस लगा करके इमारत तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन ये सरकार रोडवेज भी नहीं चला, बस भी नहीं चलाया कि ताकि जनता के लिए यहाँ के लिए आसानी हो। अच्छा, जो यहाँ से माल तैयार होता है वो डिलीवर कैसे होता है? डिलीवर व्यापारी लोग के वहाँ भेजते हैं, ले जाते हैं व्यापारी लोग घर घर से आकर के। पहले उसी के लिए बना है वितरण केंद्र कि वहीं से व्यापारी आएंगे माल खरीदेंगे, लेकिन ये सरकार जब से आई है उसको चालू भी तक नहीं किया है ये सरकार। और सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे बुनकरों का ये हुआ है कि यहाँ पे बिजली पावर हाउस जो बना है सरैया में, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है मुबारकपुर के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। तो ये किसके मतलब शासनकाल में बना है? ये अखिलेश सरकार ने दिया है। तो यहाँ पर जब से योगी जी आए हैं इन 5 सालों में कोई मतलब सपा के अलावा, मतलब सपा ने जो विकास किया वो समझ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो 5 सालों में योगी जी ने क्या काम किया यहाँ पर? 5 साल में योगी जी कुछ भी नहीं किया है। अभी ये जो रोड बन रहा है 6 लेन बन रहा है, उसकी वजह से यहाँ से गाड़ी आ जा रही थी, नहीं तो आप यहाँ से क्या नाम है, उन्होंने अपने खर्चे से पिच रोड सही किया है, नहीं तो इधर से गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। आप रोडवेज से इस चौराहे तक नहीं आ सकती थी, 2 चक्के से या क्या नाम है बैटरी वाले से, ये सब उलट जाते थे, इतना खराब रोड था। अच्छा, एक चीज और है कि आजमगढ़ को लोग आतंक का गढ़ कहते हैं क्यों? ये कहते हैं ये भूल है, नजरी है उनकी, जो ऐसी बात उनकी भूल है। इसलिए आजमगढ़ में जिस तरीके के हैं, मैं तो समझता हूँ कम जिले में ऐसे होंगे, अमन पसंद है, काम करता, मेहनत कर से अपनी रोजी कमाता। बुनकरों को देख लीजिए, न सरकारी कालत है किसी चीज की न कोई लाभ, लेकिन बुनकर जो है अपने खुद जो है करता है, अपनी मेहनत से खाता है, करता है। उस पर भी जो है गवर्नमेंट जो आए दिन जो है क्या है, किसी बुनकरों के घर जो है ये बिजली वाले आ गए, आप घर इतना बकाया, ये है वो बकाया नहीं रहता, तब भी बकाया निकाल देते हैं। चलिए दौड़िए अब उसकी खातिर, अब उसके पीछे दौड़ते रह जाते हैं हम लोग। चप्पल टूट जाता है, नहीं सही होती है, चप्पल टूट जाता है, 3-4 साल हो जाते हैं, उसका बिल सही नहीं होता है, उसको हर हाल में जमा ही करना है। तो अभी एक समस्या और लोगों की बुनकरों की होती है खास करके, हाँ, कि ये बनाते साड़ियाँ ये हैं, लेकिन मतलब कि 3,000, 4,000, 5,000 से शुरू होती हैं, जो लोकल आती है वो 500-600 आती है, तो उसका कोई मायने नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो आती हैं आप लोगों को कितना मेहनताना उसका मिल जाता है, मजदूरी मिलती है कि अब पूरा मिलता है? हाँ, हम लोग जो है जितने लोग हैं सब करीब इसमें कारीगर हैं, मजदूर हैं। जो ये सब चीज़ जो इसको बेचता है, बनवाता है, वो बता पाएगा। सभी लोग जो है यहाँ मजदूरी करते हैं, 150 रुपये से लेके 250 रुपये लेके मजदूरी मिलती है एक दिन की नहीं, एक साड़ी की। पावरलूम पे हैंडलूम पे ज़्यादा मिलती है, हैंडलूम हाथ से चलाते हैं। अभी लॉकडाउन में बुनकर कितना जो है परेशान हो गया था, ये बताइए, अगर दूसरे लोग एक दूसरे की मदद न किए होते तो फाका की नौबत थी। लेकिन ये जो है बहरहाल जो लोग भी मदद किए उनकी मेहरबानी थी कि हाँ वक्त गुजर गया। ये जो कोरोना काल था उसमें तो मोदी जी की तरफ से आता था अनाज, सबको नहीं मिलता था। कोरोना काल में कहाँ आता था, ये तो इधर इलेक्शन आ गया तो आना शुरू हो गया, पहले तो यहाँ कुछ नहीं। अपने लोगों को कोई मदद नहीं आ रहा है, ये इलेक्शन के मौके पे आ रहा है, ये मदद हो रही है, इससे काम नहीं चलेगा। कोरोना काल ही के दौरान ये कस्बे के लोगों ने अपने इर्द गिर्द सभी लोगों की मदद की, उससे ये हाजी साहब जो कह रहे हैं वो बात है, उससे लोगों का फाका कसी नहीं हुई। और ये एक साड़ी जो मतलब कि हजारों तक जाती है, तो उसमें सिर्फ 150 कम नहीं है, 150 कम हम लोग का वो कम की बिकती है, 500, 600 की 700 की वो साड़ी बिकती है,
नहीं, वो तो हजारों में जाती है। वो जो हजारों में जाती है तो वो हथकरघा वाली जाती है हथकरघा ना। वाली जो होती है वो पावर लूम की अलग होती है, हरकरघा की अलग होती है। उसमें सिल्क पेवर बनाती है, वो चलता है ना रेशम धागा हैंडलूम में। वो कई रोज में पूछती है, वो एक रोज में नहीं पूछती है। कई दिन लग जाता है उसमें। और वो पावर लूम की होती है एक ही दिन में हो जाती है। हाँ, एक दिन में हो जाए, ये पावर लूम अगर 2 साड़ी हो जाती है तो उसमें घर के जितने भर परिवार हैं पूरे के पूरे लगे रहते हैं कहलाते एक लूम पर। कोई नरी भरेगा उसमें का, कोई कुछ करेगा, उसके बाद उसमें जोड़ाई दे दीजिए, ये करिए, मतलब जो उन्हें 200 पौने 200 यही जो उसकी मजदूरी जो है दिन भर की पड़ती है, यही उसका एवरेज गिरता है। तो सरकार की तरफ मतलब कि ये जो मुबारकपुर का सिल्क है इसकी तरफ से कोई भी सहायता नहीं है। इसका फायदा सोसाइटी को ही मिलता है। कुछ भी नहीं। जो लोग थोक के खरीदते यहाँ पर नहीं, हम लोग को नहीं मिलता है, बुनकर को नहीं मिलता है। गरीब को नहीं मिलता है। बड़े लोग सोसाइटी जो चलाते हैं वो फायदा उठा लेते हैं, गरीब का भी पैसा ले लेते हैं, सोसाइटी वाले ले लेते हैं। सोसाइटी वाले बड़े लोग को फायदा उठा है, गरीब को नहीं होता है। तो यहाँ पर सोसाइटी कहाँ पर है? सोसाइटी कुछ लोग अपनी अपनी बनाए हुए हैं, गृहस्थ लोग अब बंद है, बड़े बड़े लोग इस वक्त बंद है। इस वक्त बंद है। पहले चलती थी। अच्छा, आप लोग अगर खुद चाहें तो अपना माल बना करके मतलब कि 100-200 या फिर 50-60 तो जहाँ पे मेन जाती है वहाँ पर नहीं जा सकते, बेच सकते। हम लोग गरीब हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ये पहले 2000 सन पैसा चाहिए ना, होता था, अपना करते पैसा थे। चाहिए तभी ना। बना हुआ है, अगर चालू हो जाए तो हम लोग 2000 सन 2000 में जब फसाद हुआ मुबारकपुर का, बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से व्यापारी आना बंद कर दिए यहाँ पर ये जो हम लोग जैसे लोग हैं बुन करके बाजार में बेचते थे, 2 कर गए, 4 कर गए, ये सब बंद हुआ। इसकी वजह से ये सब और गरीबी में चले दब गए। चुनाव को लेकर के है, तो आपका मुद्दा क्या है कि आप क्या देखेंगे जो सरकार आने वाली है उसमें क्या देखेंगे कि उसको आप वोट देंगे? मैडम जी, सरकार यहाँ पे बहुमत से कोई सरकार नहीं आ रही है। जो भी आएगी गठबंधन से ही आएगी। लेकिन योगी का तो है कि पूर्ण बहुमत से आएंगे। वो कहने के लिए, मगर इस बार उसका पता नहीं लगेगा। अच्छा जी, तो बहुमत से आएगी तो अरे गठबंधन से आएगी तो कौन कौन सी आएगी? गठबंधन में बसपा भी आ सकती है, सपा भी आ सकती है, भाजपा भी आ सकती है, कांग्रेस का पता नहीं है। अच्छा, जी, तो आप किसको देंगे वोट? मेरा तो अभी 7 तारीख आने दीजिए, उसके बाद सुबह में फैसला हो जाएगा हम वोट किसको करेंगे। मतलब वो गुप्त है। गुप्ता है। सही बात है, जब इतना जानकार कोई मिल जाएगा तो डर तो लगेगा ही पूछने में। आप मतलब बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि सबसे जानकार आप ही हैं, तो क्या इन लोग से क्या सबसे पहले अपना नाम बताइए। अहमद करीम। तो आप भाजपा ही हैं, तो आपको सब लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है कि जानकार आप ही हैं। जानकार है, एक्चुअली उतना नहीं है। क्या इन लोग से क्या अलग जानते हैं आप? क्या चीज़? मतलब कि ये लोग बता रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा जानकार हैं, तो इन लोगों से अलग क्या जानते हैं? आप पूछिए क्या चाहते हैं? अभी हम जानेंगे, आपका कुछ शुरुआत करेंगे जानकारी का, तभी ना हम पूछेंगे सवाल। क्या चीज़? मतलब कोई आएंगे तभी ना। अच्छा, किसको अच्छा भाजपा को वोट देंगे आप? तो क्या खूबियाँ हैं भाजपा की? अरे सबको एक समान देख रही है पार्टी। भाजपा जो भी है सबकी अच्छी सोच रखती है, सबका विकास है। और बीजेपी पार्टी सबको एक समान देखती है, इनमें कोई सख्तवा नहीं है। तो यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार कौन है, क्या नाम है? ये सवाल अच्छा, जी। तो ये एक चीज़ और है कि जब भी योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं और अमित शाह जी आते हैं, तो ये तीनों लोग जो है कि आजमगढ़ को आतंकगढ़ और सपा का गढ़ बोलते हैं। मतलब कि न्यूज वाले भी सपा का गढ़ ही इसको बोलते हैं। न्यूज में दिखाएंगे सपा का गढ़ में बीजेपी की सेंध, एक न्यूज का हेडिंग था। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आजमगढ़ सिर्फ सपा का गढ़ है और आतंकगढ़ है? क्या यहाँ विकास को लेकर लोग बात नहीं करते, मतलब विकास नहीं चाहते? विकास तो होगा, कर ही रहे हैं, पूर्वांचल से बन रहे हैं। नहीं, आतंकगढ़ और सपा गढ़ बोलिए। इसमें क्या है, हमको क्या मालूम कि आतंकगढ़ क्या वो सब राजनीति में। आतंकगढ़ क्यों बोलते हैं? आप तो भाजपा ही वो तो यार राजनीति में चलता ना है। नहीं, ऐसा तो नहीं चलता है। चलता है राजनीति में। हमको तो कोई आतंकवादी बोले तो हमको तो बहुत गुस्सा आता है। आजमगढ़ में चलता है,
राजनीति में सब कुछ का भड़काव के लिए बोलते हैं, वहाँ करते हैं। और भी जिले हैं उत्तर प्रदेश में, पूरा 75 जिले हैं, तो और 75 जिलों को तो लोग आतंकगढ़ नहीं बोलते, ना ही सपा का गढ़ बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं हमको क्या मालूम, मगर लोग का पूर्वज से कह रहे हैं कि आजमगढ़ का आर्यमगढ़ बोल रहे हैं, जो भी कहते हैं। इसका आर्यमगढ़ पुराना नाम यही आर्यमगढ़ ही था। पहले तो ये अयोध्या का क्षेत्र था, मतलब राम जी की जो था पूरा एरिया अवध था। उसके बाद फिर जैसे जैसे बंटवारे होते गए उस तरह से इसका मतलब अभी आजमगढ़, पहले आर्यमगढ़ था, अब आजमगढ़ हो गया। क्या मालूम, मगर लिखा है तो आजमगढ़ लिखा हुआ है। हाँ, ये तो 15वीं शताब्दी है, ये तो 15वीं शताब्दी से है ना। तो ये वो नाम पे हम नहीं जा रहे हैं, हम आतंकगढ़ और सपा का गढ़ पे जा रहे हैं। क्या सपागढ़? ये लोग बोलते हैं कि सपा का गढ़ है, क्यों? मतलब आजमगढ़ वाले विकास नहीं चाहते। पर कोई जीते या ना जीते, अगर सीट निकलेगी तो बीजेपी की निकलेगी मुबारक विधानसभा से, ये मान के चलिए। कोई लाख एडी चोट लग ले, अगर सीट निकलेगी तो बीजेपी की निकलेगी और सरकार उन्हीं की बनेगी। सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, यहाँ से कौन? यहाँ से जीतेंगे आजमगढ़ से, अरविंद जायसवाल जीतेंगे मुबारकपुर से जी। इनको रोक पाएगा जी इनको। हाँ, इसके पहले कौन जीते थे, मतलब पिछली बार? सालम गुड़िया माली वो कौन? बसपा से है, मुबारकपुर से। तो जी अब की है MIM से, मगर अब की बार अरविंद जायसवाल बहुत मजबूती लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे IIM के जो वैसी जी हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है IIM कान का है, तो है ना, उसको थोड़ा सा कहने में भी होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये हमको लगता है उन्हीं के हैं, इन्होंने कहा हम होता है, अभी बताएंगे नहीं अपना। तो उसके पार्टी उन्होंने बदल ली क्या, मतलब काम नहीं किया था उन्होंने? अब उनकी सोच थी, उनकी राजनीति में आना था, अब कैसे क्या है वो समझेंगे, पार्टी उनकी समझेगी। मगर क्या कि अब अखिलेश वो बुलाए थे कि क्या मालूम टिकट क्यों नहीं दिया, मगर अब की बार हमको पूरी उम्मीद है कि अरविंद जायसवाल जीतेंगे। यहाँ पे सफाई लोग तो ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पे सब है, चारों कैटेगरी पाएंगे जी। भगवा रंग का जंगमछा पहने, इसका मतलब सब भाजपा ही है नहीं? देखिए, जो कह रहा एकदम सही है, इससे अच्छी सरकार आएगी नहीं। जिसको घर नहीं था उसको घर मिल गया, जिसको अरे दिक्कत हो रही थी खाने पीने की उसको खाना पीना मिल गया। ये तो कोरोना की वजह से हुआ। नहीं, वो किसी भी वजह से हुआ ना। और एक चीज और है कि नमक जो दिए थे वो तो नंबर 1 का था, उसमें तो पूछना नहीं है, उसमें नमक की बजाय शीशा भी था। तो आदमी के जब पेट में शीशा जाएगा नमक की बजाय, तो भाई जाहिर सी बात है मजबूत होगा शरीर, है कि नहीं? अब इनसे पूछिए, ये नेता हैं भाजपा के। ये जो नमक की बात करी वो तो हर घर में आता है, हम लोग के यहाँ भी आता है। नमक की बात तो आपने 100% सही करी, एक दिन में खाने लायक वो नहीं था। तो आप तो जान ही गए होंगे कि हाँ, क्या तो हाँ, चना भी जो रहता है वो भी बड़ा स्मार्ट रहता है, एकदम चमकता है, कभी मत करिए। तो हाँ, ऊंची क्वालिटी, उसमें जो रिफाइंड रहती है वो भी क्वालिटी रिफाइंड रहती है। हाँ, ऐसा जी, वो रिफाइंड क्वालिटी होती है, चना भी क्वालिटी होता है, नमक भी क्वालिटी होता है, गेहूँ भी क्वालिटी होता है, चावल भी चना क्वालिटी होता है। वो सब खाने में प्रोटीन मिलती है, कोई ये खाए ना खाए, मगर उसमें स्वादिष्ट है। जो छात्र हैं मैडम, पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको तो बड़ी मजा है कि डबल मिलेगा, यानी जो हाँ वो तो उसमें पा जाएंगे, फिर उसके बाद भी जाएंगे तो फिर पाएंगे। तो इससे बड़ा खुश हैं वो। इंटर पास करने के बाद 12वीं में जाएंगे। हाँ, 12वीं पास करके इंटर में लैपटॉप मिलेगा। मतलब 12वीं आगे का हो या इंटर आगे? नहीं, अमित शाह ने कहा है ना 12वीं पास करके इंटर में जाने वालों को लैपटॉप मिलेगा, फोन मिलेगा, तो मिलेगा सबको। तो ये अखिलेश भी तो बोल रहे हैं कि हम देंगे। अखिलेश तो बहुत स्कीम निकाले हैं, गिनती इतनी स्कीम है कि मैं क्या बताऊं कितनी स्कीम। अच्छा, ये एक चीज और बोल रहे हैं जो बहुत इनकी स्कीम है, अखिलेश की 7 के 5 स्कीम है, गिनाइए, वो देंगे ही नहीं। गिनाइए, गिने 25 की स्कीम होगी, बहुत स्कीम है अखिलेश की। अच्छा, एक चीज है कि अखिलेश यादव जी यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बने तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो इससे तो बुनकरों के लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। कहाँ गए बुनकर?
सब बुनकर ही है, यहाँ पे सब बुनकर ही है। तो इससे तो काफी सहूलियत होगी नहीं? अब क्या मालूम सरकार आएगी नहीं आएगी, क्या भरोसा किसका। इससे पहले भी सरकार उनकी आएगी नहीं आएगी। 300 यूनिट फ्री देंगे, सरकार बेवकूफ़ बना। बुनकरों को फ्री यूनिट दी जाएगी बिजली, जनता को खाली बेवकूफ़ बना रही है सरकार। उससे अच्छा यही कि भाजपा को जिताया जाए, उससे कुछ फायदा होगा। एक चीज और लोग कह रहे हैं, शांति बनाए रखिए भाई। एक चीज और लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार योगी जी जीत गए तो दिल्ली की सीट उनकी हो गई आगे आने वाले फ्यूचर में। हो सकता है उनकी दिल्ली हो सकता है, उनके पक्ष में अगर रहेंगे तो सीट पाएंगे। मोदी जी के सबसे फेवरेट में से, नेता में से, मुख्यमंत्री में से योगी जी ही हैं। जी जी नहीं? जी जी